हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो बच्चों, आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि आज हम आपके मैथमेटिक्स सक्सेस का जो आपका बुक है, ठीक है, उसका चैप्टर 1 रेशनल नंबर के एक्सरसाइज 1.2 को लेकर आ रहे हैं। 1.1 ऑलरेडी हो चुका है। आज के सेक्शन में हम एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छे भी रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से उसको समझेंगे, बहुत ही ध्यान से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है बच्चों, जहाँ भी आपको डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ अपने डाउट को ज़रूर मेंशन कर देना, बता देना सर इस वाले क्वेश्चन में हमें डाउट है, तो उसका सोल्यूशन मैं आपको फिर से आपको बता दूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहा ये। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या लास्ट क्लास में कोई डाउट रह गया था। आई होप नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत ही ईजी तरीके से हमने उसको डिस्कस किया था। तो आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे और हम आज बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन है, देखो कह रहा है ऐड द फॉलोइंग, ये आपको ऐड करना है। फर्स्ट गिवन है आपको, देखो ऐड करने का बहुत सिंपल सा तरीका मैं बताऊंगा, बहुत इजी मेथड, बड़े आराम से आप कर पाओगे। एक तो आपका प्रॉपर वो जो पुराना मेथड है एलसीएम मेथड, आप उससे कर सकते हो। दूसरा मेथड आपका और भी इजी है, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड कहते हैं। वो तो बहुत इजी है एंड दैट इज़ वन ऑफ द माई फेवरेट कह सकते हो बेटा इसको। तो क्या गिवन है बेटा आपका 2/3 प्लस 4/3। तो इस क्वेश्चन में ना एक चीज़ आप देखोगे कि दोनों का सर बेस जो है ना वो सेम है, मतलब बेस को मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ नहीं करना बेटा, केवल एक बार डिनोमिनेटर लिख दो और ऊपर जो वैल्यू है उस वैल्यू को लिख दीजिए। और 4 और 2 कितना हो गया 6 और ये हो गया 3। अब चेक करो क्या ये डिविजिबल है, बिल्कुल 3 1 जा 3 2 जा, मतलब ये 2 बार कट गया। ये आंसर आ गया आपका आंसर 2। ठीक है, सेम हम इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है 4/5 प्लस 3/7। हाँ, अब यहाँ सोचने वाली बात है कि सर इसका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। देखो 5 और 7 का एलसीएम लेना बहुत ईजी है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, उसके बाद मैं कुछ आपको ट्रिक भी बताऊँगा कि कैसे इन सारे वैल्यू का आप एलसीएम निकाल सकते हो। तो 5 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 7 कटने वाला नहीं, और 7 1 से कटेगा। तो 5 7 35, कितना आ गया 35, मतलब एलसीएम में यहाँ करेंगे 35, ऊपर है 4। अब इस 5 को 35 करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3, और इस 7 को 35 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और बेटा जी इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। देखो अगर हम यहाँ जो गिवन है 4/5 प्लस 3/7, इस 3 का 4 से 7 का 4 से करते, 5 का 3 से करते और 5 का 7 से करते, तो हमें वही वैल्यू मिलती जो अभी यहाँ पे हमें अवेलेबल है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है बेटा इसमें। तो ये कितना हो जाएगा 7 4 ज़ा 28 प्लस 5 3 ज़ा 15 अपॉन 35। तो ऐड करेंगे इसको तो कितना हो गया 8 5 13 का 3 कैरी 1 2 एंड 3 एंड 4 43 अपॉन 35। और ये डिविजिबल नहीं है, मतलब हमको डेसिमल में तो या फिर हमें होल में नहीं लाना है, तो हम इसे इतने पे ही छोड़ देंगे बस, इसमें और कुछ नहीं करना। चलो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड है 2/4 माइनस 6/8। ओके, तो एलसीएम इनका बहुत इजी है, 4 और 8 का एलसीएम देखो मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ आपको। 4 और 8 का एलसीएम किससे डिविजिबल होगा 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से ले जाओ 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 से ले जाओ 1 1, मतलब 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, इसका एलसीएम कितना आ गया 8। ये तो 2 रहेगा। अब इस 4 को 8 बनाना है, तो 4 को 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, बिल्कुल सही सर, हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 ज़ा और 6, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 6/8, ये आ गया आपका -2/8। अभी भी ये डिविजिबल है तो डिवाइड कर दो,
2 वन ज़ा 2 4 ज़ा, मतलब हमारे पास वैल्यू आ गई -1/4 और ये आपका आंसर आ गया। सिंपल था, बिल्कुल था। ठीक है, सेम इसी अकॉर्डिंग हम इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे, इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, 17/28 -2। अब देखो यहाँ क्या है, केवल 2, तो क्या करेंगे इसको हम 2/1 करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, 2/1 करेंगे। तो 17/28 -2/1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो 28 और 1 का एलसीएम तो सिंपल सी बात है, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, नो डाउट, इसमें कुछ भी हमें करना नहीं है। बच्चा कितना हमारा 17 और माइनस का, अब यहाँ देखो 2 इंटू हम यहाँ पे 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 को अगर 28 बनाना है तो हमें यहाँ पे 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 17 1 ज़ा 17, अब 28 2 ज़ा कितना हो गया बेटा, ये हो गया 8 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 4 56 अपॉन 28। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 56 में से 17, तो 6 में से 7 जाएगा नहीं, 1 कैरी देंगे, 16 में से 7 गया तो कितना आ गया आपका 9 आ गया। बचा कितना, यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 गया 3, 39/28। ये आपका आंसर क्या सही है, नहीं बच्चों, माइनस लगेगा। क्या लगेगा, माइनस। अब ये आपका आंसर सही आया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहे हैं, -9/8 + 6/9। तो -9/8 + 6/9। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो चलिए इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम अगर हम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 8 एंड 9, तो देखो बच्चे ये तो सीधे आ जाएगा 72। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो इनका प्रोडक्ट होगा। क्या होगा बच्चे, इनका प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा, एक बार हम क्या करेंगे 72 लिखेंगे 9 इंटू, अच्छा 8 को 72 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, 9 से, +6 इंटू, और 9 को 8 से, बस 9 9 ज़ा कितना हो गया 81 + 6 8 ज़ा 48 अपॉन 72। अब यहाँ देखिए माइनस कर दो, 1 से 8 जाएगा नहीं, तो 11 से 8 जाएगा तो कितना आएगा 3 आएगा। अब बचा है कितना 7, 7 से 4 गया तो 7 से 4 गया 3, माइनस का अपॉन 72। अभी भी देखो बच्चों 33/72 देखोगे तो दोनों वैल्यू 3 से डिविजिबल है, तो डिवाइड कर दो यार बेटा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 11 3 ज़ा 33, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, तो माइनस का 11/24, ये आपका पहले का आंसर आ गया। ठीक है, सेम हम सेकंड क्वेश्चन के लिए भी करेंगे। हाँ, अब सेकंड क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 आपका। आप कहोगे सर यहाँ तो 3 3 वैल्यू आ गई, आने दो, जैसे पहला किया था वैसे ही हम सेकंड वाले भी करेंगे, कुछ इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है, -5/8 -7/12 और +11/16। तो पहला काम करना है एलसीएम ऑफ 8 12 एंड 16। देखो भाई कैसे निकालते हैं, 8 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे हम यहाँ पे। 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा कटा, फिर 2 से ले जाओ, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा और 2 4 ज़ा, फिर 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 3 जाएगा नहीं, 2 2 ज़ा, फिर 2 से जाएगा 3 और ये 1 और ये फिर लास्ट में 3 से, मतलब कितना आ गया देखो बच्चों, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, मतलब एलसीएम कितना आ गया हमारा 48 आ गया। ठीक है, तो इसको हम, ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पे लिखेंगे 48 -5 इंटू, अब इस 8 को 48 बनाना है तो 8 का टेबल पढ़िए कि 48 आ जाए, तो 8 6 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48 -7, 12 4 ज़ा 48 +11 इंटू 16 3 ज़ा 48। ठीक है, तो ये 5 6 ज़ा 30, 7 4 ज़ा 28, 11 3 ज़ा 33 अपॉन 48।
तो बच्चे जो माइनस माइनस साइन है उनको हम ऐड करेंगे, मतलब लाइक साइन को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो -30 -28 कितना हो जाएगा, -58 हो जाएगा, प्लस का 33/48। अब यहाँ देखो बच्चों 58 में से 33 माइनस होगा तो 8 में से 3 गया तो 5 में से 3 गया तो 2, लेकिन माइनस में /48, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। सो सिंपल, कुछ है नहीं बच्चे, बस जो क्वेश्चन दिया गया बस उसको सॉल्व करते चले जाओ, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2/11 - 5/12। देखो तो 2/11 - 5/12। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड बताता हूँ मैं, ज़्यादा ईजी है। ये हो जाएगा 2 × 12 - 5 × 11 अपॉन में 11 × 12। ठीक है, 12 का 2 से कर दिया, 11 का 5 से कर दिया और 11 का 12 से कर दिया। तो 12 2 24 हो गया और 11 5 55 हो गया। देखो मुझे तो पता है 11 12 132 होता है, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, 132 होता है। तो 55 से 24 जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 2 गया 3, माइनस में आएगा 132। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा जी। अब यहाँ देखो 14/5 प्लस 19/6 - 7/12। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा मैं बिना एलसीएम निकाले इसका एलसीएम बताऊँ कितना होगा, 60। कितना होगा, 60। कहोगे सर आपको कैसे पता, देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है सर, 12। इसका फैक्टर कर दो तो 2 × 2 × 3 ये आएगा। अब देखो 3 2 6 भी आ गया ना, बट यहाँ पे 5 नहीं आया है, 5 नहीं आया है, तो हम इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 60। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया, 60। तो 14 में किससे मल्टीप्लाई करें हम, तो 5 को 60 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, प्लस 19 इंटू, अच्छा 6 को 60 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -7 इंटू 12 को 60 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 12 4 ज़ा 48 का 8 कैरी आया 4, 12 1 ज़ा 12, 12 4 16, 168 प्लस 190 माइनस का 35 अपॉन 60। तो बेटा जी जो प्लस है उसको ऐड कर दो, तो 8 और 0 8 आएगा, 9 6 15 का 5 आएगा, 1 1 2 2 1 3 आएगा, माइनस का 35 अपॉन 60 आएगा। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 8 में से 5 जाएगा, कितना आएगा बेटा, 3 आएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, और ये आपका 3/60। ये आपका आंसर आ गया, थोड़ा सा भारी भरकम आंसर है। ठीक है, ओके बात करते क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ईजी है, 2 मिनट के अंदर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। देखो 2 मिनट ज़्यादा मैंने बोल दिया, 1 मिनट, बहुत ध्यान से देखना बेटा क्या कह रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स, 4/5 प्लस 7/-8। तो अब देखो यहाँ 7 इक्वल या बीच में क्या दिया, इक्वल दिया है, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है। बीच में इक्वलिटी का साइन दे दिया, मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। तो सिंपल सी बात है, इसमें भी उतना ही ऐड करना पड़ेगा जितना पहले में ऐड किया था। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 4/5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेकेंड, 5/7 प्लस इन ब्रैकेट 4/-8 प्लस 3/2 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो क्या किया गया है, 5/7 है, यहाँ पे है, यहाँ भी है, 4/-8 है, यहाँ भी है। क्या नहीं है सर, ये वाली वैल्यू नहीं है, तो बस यहाँ पे 3/2 ऐड कर दो, काम खत्म। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं बच्चों, तो यहाँ देखो यहाँ 3/5 है, 3/5 है, 4/-7 यहाँ पे है, बट यहाँ पे 4-7 नहीं है, तो यानी ये जो वैल्यू है यही आपकी बची है, ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। और बेटा जी -4/7 प्लस 0, हमें पता है आपके पास कुछ भी रुपए नहीं है, आपको मैंने 0 रुपये और दे दिया, तो आपके पास कितना बचा, कुछ भी नहीं। या आपके पास 10 रुपये थे और मैंने आपको फिर से, आपके पास 10 रुपये थे, मैंने आपको 0 रुपये दे दिया, कितना बचा आपके पास 10 ही रुपये बचा, मतलब ये -4/7 ही आएगा।
उसमें कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 5/-4 प्लस 5/-4, तो क्या जोड़े होंगे, सिंपल लास्ट वाला क्वेश्चन जैसा है, तो सर 0 जोड़े होंगे। 0 जोड़ा इसलिए वही वैल्यू हमें मिल गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ देखो 3/2 प्लस 7/8 प्लस -5/4, तो 3/2 है, 3/2 है, 5/4 है, 5/4 है, क्या नहीं है सर 7/8 नहीं है, तो 7/8 लिख दो यार, हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बच्चे 8 प्लस -5 6/17 प्लस -4/17, तो यहाँ पे देखो 4/17 है, 6/17 है, बट क्या नहीं है 8 नहीं है, 8 कर दिया। यहाँ पे देखा जाए तो -2/3 प्लस 7/9 प्लस -17/18 इक्वल टू 2/3, या ये है 17/18 17/18 क्या नहीं है सर 7/9 नहीं है, बस। तो देखा कितने आराम से हमने देखा कि ये क्वेश्चन हमारे बड़े अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं। आपको LHS जो होता है, आपका जो LHS गिवन होता है उसको RHS के बराबर दिखाना होता है, बस ये एक छोटा सा काम होता है आपका वेरीफाई में। तो आज के सेशन में हम यही करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कह रहे x की वैल्यू -6/5 और y की जो वैल्यू है वो है 3/7। यहाँ पे वेरीफाई क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई करना है x प्लस वाई जो है वो y प्लस एक्स के बराबर है। ठीक है, तो ये वाला जो साइड हो गया दैट्स कॉल्ड LHS एंड दिस साइड इज RHS। ओके, यही हमें प्रूफ करना है, बहुत इजी है, हम दोनों साइड लेके चलेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं रखूँ, यहाँ देखना मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स। देखो बच्चों x की वैल्यू कितनी है -6/5 प्लस y की वैल्यू कितनी है 3/7, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3/7 प्लस इन ब्रैकेट -6/5। अब देखो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो सिंपल सी बात है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 × 7 प्लस 3 × 5 अपॉन 5 × 7 हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ाएंगे, प्लस और माइनस -6/5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, 7 6 ज़ा 42, तो माइनस का 42 प्लस का 5 3 ज़ा 15 और 5 7 ज़ा 35। यहाँ पे देखा जाए तो 5 3 ज़ा 15 और माइनस 7 6 ज़ा 42 अपॉन 35। अब देखो बच्चों क्या है यहाँ पे दे रखा -42 प्लस 15, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 42 में से जब हम माइनस करेंगे 15 को तो 2 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो हम कैरी देंगे इसको, तो 12 में से 5 गया तो 7। ओके, अब बचा यहाँ कितना 3 में से 1 गया तो 2, 27 अपॉन 35। बट वन मोर थिंग, माइनस वाला साइन बड़ा है तो माइनस आएगा, सेम चीज़ यहाँ भी आ जाएगा, माइनस का 27 अपॉन 35। तो यहाँ पे हमारा LHS जो है बेटा वो किसके इक्वल हो गया RHS के, और जैसे ही LHS RHS के इक्वल हुआ मतलब ये क्या हो गया आपका वेरीफाई हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखो इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में क्या गिवन है, यहाँ वेरीफाई तो सेम चीज़ करना है, y प्लस एक्स, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 2/3 प्लस 5/6 इक्वल टू 5/6 प्लस 2/3। वैल्यू सेम है तो हम उसमें कुछ चेंजेस करेंगे नहीं, हम वैल्यू को वैसे ही रहने देंगे। अब यहाँ देखो अगर 3 और 6 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 6 आएगा, तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 प्लस 5 इक्वल टू यहाँ पे 6 ये 5 और यहाँ पे 2 × 2, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 5/6 और यहाँ पे 5 प्लस 2 2 ज़ा 4/6, तो 5 4 9/6 और ये भी 5 4 9/6, तो दोनों हमारा
LHS जो है किसके बराबर आ गया, RHS के। तो ये भी हमारा क्या हो गया बच्चों, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब इसका थर्ड वाला ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या कह रहा है, थर्ड देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है x इज इक्वल टू 11/13 और y इज इक्वल टू 12/26। तो फिर से वही x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 11/13 प्लस 12/26 इक्वल टू 12/26 प्लस 11/13। तो 13 टूज़ा होता है 26, तो इसका एलसीएम हो गया 26। यहाँ हो जाएगा 11 इंटू 2 प्लस 12 इक्वल टू, यहाँ भी आपका 26 आ जाएगा और ये हो जाएगा 12 और यहाँ 11 इंटू 2, 11 टूज़ा 22 प्लस का 12/26 और यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस 11 टूज़ा 22/26। तो दोनों केस में आ गया। अब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 2 और 1 3, 34/26 और यहाँ भी आपका 34/26। तो दोनों ही साइड हमारा जो LHS है वो किसके बराबर आ गया, RHS के। मतलब हम कह सकते हैं ये भी आपका टर्म क्या हो गया, वेरीफाई कर गया। क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये देखो, वेरीफाई करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड मास का रूल लेके चलना है। पहले आप इसको सॉल्व करोगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको z में जोड़ोगे। यहाँ पे y और z पहले सॉल्व करोगे, जो रिजल्ट आएगा x में जोड़ोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखना बेटा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ तो इससे आपको देखने में काफ़ी सहूलियत होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैं इसको यहाँ हटा देता हूँ क्योंकि वैल्यू हमें यहाँ पे विजिबल हो रही है, हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए था वर्क करने के लिए, तो इसीलिए हमने उसको वहाँ पे से हटा दिया। फर्स्ट हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। चलिए वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5। ठीक है, फिर से वैल्यू रखते हैं। तो 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5। चलो बच्चों, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, 4 2 ज़ा 8 और 3 3 ज़ा 9 प्लस 4/5 इक्वल टू, ये तो 2/3 रहेगा ये। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15 और 4 4 ज़ा 16। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, बस सिंपल है। अब यहाँ क्या हो गया देखो, 9 8 हो गया 17/12 प्लस 4/5 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 और प्लस ऐड करेंगे 5 6 11 1 1 2 एंड 3 31/20। अब बच्चों यहाँ देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 और 5 का एलसीएम होता है 60। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 इंटू 5 और 4 इंटू 12। सेम चीज़ यहाँ भी हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 2 इंटू 20 प्लस 31 इंटू 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 5 ज़ा 85 और 12 4 ज़ा 48/60। यहाँ भी 40 प्लस 3 3 ज़ा 9, 93/60। ऐड करो बच्चों दोनों को, तो 8 5 3 का 3 कैरी आया, 13 का 3 कैरी आया 1, 8 4 12 1 13/60। इसको भी ऐड करेंगे तो 133/60। तो यहाँ पे जो आपका LHS था वही आपका क्या आ गया, RHS आ गया। ये आपका फर्स्ट चीज़ क्या हो गया, यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, देखो ना बच्चों, बहुत ईजी है। सेम इसी तरीके से हम इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। इसका सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, x की वैल्यू यहाँ पे 6/7 है
प्लस 5/3 है प्लस z की वैल्यू 11/10 आ गई है इक्वल टू 6/7 प्लस 5/3 प्लस 11/10। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा 7 3 ज़ा 21 और 6 3 ज़ा 18 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7 5 ज़ा 35 प्लस 11/10। यहाँ पे 6/7 हो गया प्लस यहाँ पे 30 हो जाएगा इसका एलसीएम 10 5 ज़ा 50 और 11 3 ज़ा 33। तो आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो कितना हो जाएगा, इनको ऐड करो तो 8 5 13 का 3 कैरी आया 1 3 1 4 4 1 5 अपॉन 21 प्लस 11/10। यहाँ पे 6/7 प्लस इसको ऐड करेंगे तो 83/30। अब इनका एलसीएम लेंगे तो देखो तो है क्या, दो कुछ कॉमन तो है नहीं इसमें, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 210 और 53 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 530 और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो 21 1 ज़ा 21 का 1, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको। 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 11 1 ज़ा 11 कैरी 1, 11 ज़ा 22 और ये हो जाएगा 23 231। सेम सिचुएशन यहाँ भी होगा, 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा बेटा और 6 3 ज़ा 18 180 प्लस 7 3 ज़ा 21 का 1 कैरी 2, 7 8 ज़ा 56 और 2 58 ऐड कर दो इन सबको। तो इनको ऐड करोगे तो 1 3 3 6 और 5 2 7 210 इक्वल टू, इसको ऐड करोगे तो 1 8 8 6 5 1 6 1 7 अपॉन 210। तो यहाँ पे ये भी वैल्यू क्या हो गई हमारी, इक्वल आ गई। मतलब यहाँ भी क्या हो गया, ये आपका वेरीफाई हो गया। तो देखो क्वेश्चन हैं बड़े इजी, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है कि सर नहीं हो पा रहा है ना, बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसका। थर्ड क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है -2/5 y की वैल्यू गिवन है +6/11, ये ब्रैकेट में है प्लस, और z की वैल्यू है -3/2। ये प्लस माइनस का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू -2/5 तो कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से उसको ऐसे लिख दो प्लस यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाएं, क्यों, क्योंकि हमें दो ब्रैकेट लगाना पड़ेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 6/11 प्लस -3/2 ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हम जब LHS की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 5 ज़ा 55 क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 22 आ जाएगा प्लस 6 5 ज़ा 30, ठीक है। और ये देखो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 3/2। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो -2/5 आएगा प्लस, अब देखो बच्चे थोड़ा सा सॉल्यूशन भी करते चलेंगे। 11 2 ज़ा हो जाएगा 22, 6 2 ज़ा हो जाएगा 12, 11 3 ज़ा हो जाएगा 33। अब यहाँ देखना प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया था। तो यहाँ पे जब सॉल्व करके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सॉल्व करेंगे, देखो कितना हो जाएगा। तो सर -22 है और ये 30 है तो प्लस माइनस माइनस आएगा 8/55 माइनस 3/2 और ये हो जाएगा -2/5। और यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखो 33 में से 12, 33 में से 12 जाएगा तो 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ 22। अब यहाँ पे लेते हैं इसका एलसीएम लीजिए तो 55 2 ज़ा ये आ जाएगा कितना 110। तो 2 का इधर करेंगे 2 8 ज़ा 16 माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 का 5 कैरी 1 5 ज़ा 15 16 165। यहाँ पे बच्चों देखो दोनों का दोनों माइनस है तो ये तो पहले एलसीएम इसका 110 आ जाएगा,
22 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस का 44 आ जाएगा। माइनस 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो बेटा जी अब यहाँ पे सॉल्व करिए, तो 165 से 16 माइनस करेंगे तो 15 में से 6 गया आपका आ गया 9। अब यहाँ बचा 5 में से 1 गया आ गया 4 1 माइनस 149 अपॉन 110। और यहाँ पे देखा जाए तो इनको ऐड करो तो ये भी माइनस 149 अपॉन 110 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी बड़े इजी से हमारा सोल्यूशन हो गया। अब बेटा जी अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ। इसका नीचे बताना कि सर ये वेरीफाई हुआ कि नहीं। आंसर बताने का तरीका मैंने आपको बताया है, फोर्थ का फोर्थ लिख के बता देना यस वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, कह सकते हो एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स वर्ड क्या है बच्चे यहाँ पे, एडिटिव इनवर्स। कुछ नहीं करना बेटा, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे फर्स्ट का इसका है 2/3, इसका हमें चाहिए एडिटिव इनवर्स AI है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स कुछ नहीं करना। क्या लिखा है 2/3, इसी के आगे माइनस लगा दो, -2/3, काम खत्म। जैसा सेकंड का है -4/9 का एडिटिव इनवर्स, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके आगे माइनस लगा है तो माइनस हटा दो। होता क्या है बच्चों एडिटिव इनवर्स का मतलब कि सर कोई ऐसा नंबर, ऐसा कोई नंबर जिसमें हम उसी नंबर को जोड़ दें, उसी नंबर को जोड़ दें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। क्या हो जाए बेटा, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 2 रुपये है और आपसे मैंने 2 रुपये ले लिया तो आपके पास 0 रुपये हो जाएगा। अगर आपने किसी से 4 रुपये उधार लिया है और हमने आपको 4 रुपये दे दिया तो आपका उधारी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो बस ये जैसे -2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स प्लस का 2 हो जाएगा। ये -3/9 है तो इसका एडिटिव इनवर्स 3/9 हो जाएगा। ये 6/61 है तो इसका एडिटिव इनवर्स -6/61 हो जाएगा। और ये जो गिवन है 5/-59, अरे कोई दिक्कत नहीं बचुआ, तो ये हो जाएगा 5/59, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का, देखो सोल्यूशन हम लेके चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ मिल्कमैन हैज़ 2 कंटेनर्स विथ कैपेसिटी ऑफ 25 होल 1/4 लीटर्स एंड 45 होल 3/4 लीटर्स। कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन बी स्टोर। तो देखो जैसे 2 कंटेनर है इसके पास, पहला कंटेनर ये रहा जिसमें कितना आ जाता है, इसमें आता है 25 होल 1/4 लीटर आपका मिल्क आता है। एक और कंटेनर है जिसमें कितना मिल्क आता है बेटा, 45 होल 3/4 लीटर मिल्क आता है। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में टोटल कितना लीटर मिल्क आएगा। तो आप समझ गए होगे क्या करना है, बहुत खूब बच्चों, ऐड करना है। तो यहाँ पे हम सीधे अगर लिखना चाहे तो पहले थोड़ा सा कुछ डाटा लिख लो। क्या लिखोगे, ठीक है, फर्स्ट कैपेसिटी कितनी है, यानी फर्स्ट कंटेनर की जो कैपेसिटी है, फर्स्ट कंटेनर की कैपेसिटी जो है बच्चों वो कितनी है, वो है 25 होल 1/4 लीटर। तो पहले इसे कन्वर्ट करो, मैं आपको कन्वर्ट करने का तरीका बता देता हूँ। जैसे यहाँ क्या गिवन है 25 होल 1/4, तो क्या करोगे, पहले इस 4 का मल्टीप्लाई करोगे 25 में, जितना आएगा उसको इसमें जोड़ दोगे, है ना। तो ये हो जाएगा 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का और फिर 1 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 25 4 जा 100 और 1 करेंगे तो 101, 101/4 लीटर। ये फर्स्ट कंटेनर का था। अगर मैं बात करूं सेकेंड कंटेनर का, ठीक है बच्चों, सेकेंड कंटेनर का जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 45 होल 3/4 है। मैंने बाई मिस्टेक 5 लिख लिया था, ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 45 होल 4 मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 जा 20 का 0 कैरी आ गया 2, 4 16 to 18 और 3 ऐड करेंगे तो 183/4 आ जाएगा।
इतना लीटर, 183/4 लीटर। अभी सही है। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार डिनोमिनेटर और इनको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। अभी देखना मैं आपको एक जोड़ने की निंजा टेक्निक बताऊंगा, वो इतना बढ़िया मेथड है ऐड करने का कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आप वैसे करोगे ना तो बिल्कुल कोई देखेगा तो लगेगा हाँ भाई यार वाकई में बच्चा बहुत कुछ जानता है। ठीक है, तो अब देखो ऐड कर दो तो 3 और 1 कितना हो गया 4, ये हो गया 8 और 1 1 2/4। अभी देखो 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 और 4 1 जा 4, मतलब 71 लीटर की कैपेसिटी उसकी है। देखो कितना आ गया 71 लीटर आ गया। अब मैं आपको ऐड करने की एक निंजा टेक्निक बताता हूँ। देखो कैसे ऐड कर सकते हैं, एकदम मस्त वाला मेथड मैं बताऊंगा आपको ऐड करने का, खासकर ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको। ठीक है बेटा जी, तो देखना जस्ट अ वेट, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, 71 आंसर आया, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कितना आंसर आया था हमारा 71 आंसर आया था। मैं बस यहीं पे इसको हटा देता हूँ। देखो बच्चे क्या क्या गिवन था अपने पास दो वैल्यू गिवन थी, 25 होल 1/4 प्लस 45 होल 3/4। आपको करना क्या है बेटा, पता है क्या करना है, यहाँ से 25 कॉमन ले लो प्लस 45 कॉमन ले लो, यानी जो होल है उसको अलग कर लो और जो होल नहीं है उसको भी अलग कर लो, यानी जो फ्रैक्शन वाला है उसको अलग कर लो। अब देखो इनको ऐड करो तो 5 5 10 का 0, कैरी आया 1, 4 2 6 6 1 7, 70 हो गया। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 1 प्लस 3 तो 70, और ये कितना हो जाएगा 4/4, इसका मतलब हो गया 1, तो 70 और 1 कितना हो गया 71 लीटर। देखो है कि नहीं बिल्कुल मस्त वाला मेथड, मैं बोला था ना यार ये ऐसे मेथड्स हैं जिनको आप यूज़ करके बहुत ईजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा सुषमा बॉट 3 होल 1/3 मीटर ऑफ ब्लू रिबन। तो ब्लू रिबन उसने कितना परचेस किया था, पहले ये लिख लेते हैं। ब्लू रिबन उसने कितना परचेस किया है, उसने परचेस किया है 3 होल 1/3 मीटर, या तो इसे अगर कन्वर्ट करेंगे 3 3 9 9 1 10/3 मीटर उसने ब्लू रिबन परचेस किया है। और उसके बाद क्या रेड रिबन कितना परचेस किया उसने, रेड रिबन कितना परचेस किया है, इसने परचेस किया है 4 होल 1/6 मीटर, यानी 6 4 जा 24 125/6 मीटर हो गया। कह रहा हाउ मच रिबन डिड सी बाय, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल रिबन सी बाय, टोटल रिबन सी बाय कितना बाय करेगी, दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो हो जाएगा 10/3 प्लस 25/6। तो पहले तो 3 और 6 कैल्शियम लेंगे तो आएगा 6, 3 को बनाना है 6 करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 10 × 2 प्लस 25। अब देखो बच्चों यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 20 प्लस 25/6, ये कितना आ जाएगा 45/6। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा सर, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, यानी 15/2 मीटर का रिबन उसने खरीदा है। या फिर इसको हम बदल सकते हैं तो 2 7 जा 14, 1/2 मीटर, इतना रिबन उसने परचेस किया है। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है तमन्ना परचेस 10 होल 1/2 kg ऑफ पोटैटोज, 14 होल 3/4 kg ऑफ ऑनियंस एंड 16 होल 1/4 kg ऑफ टमाटोज। भाई साहब क्या शादी होती पड़ी थी क्या इधर, इतना चीज़ खरीदा है। चलो हमें क्या, हमें तो बस सॉल्व करना है कि नहीं बच्चों। तो पोटैटो कितना परचेस किया पहले देखते हैं। अगर मैं बात करूँ पोटैटोज़ की, तो पोटैटोज इसने परचेस किया 10 होल 1/2 kg, मतलब 10 2 जा 20 और 1 हो गया 21/2 kg, इतना तो उसने पोटैटो कर लिया।
अनियन की बात करें तो अनियंस उन्होंने परचेस किया है 14 होल 3/4 kg। तो उसको सॉल्व करोगे तो 14 4 जा होता है 56, 56 और 3 59/4 kg। ओके, उसके बाद क्या है बच्चों, लास्ट में टमाटो भी खरीद लिया है ना। टमाटोस कितना लिया है, ये लिया 16 होल 1/4 kg। तो इसको भी अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 16 4 जा 64, 165/4 kg। हाँ, जिन बच्चों को मिक्स फ्रैक्शन को अगर नॉर्मल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं आता तो वो लोग मुझे नीचे कमेंट कर देंगे सर एक बार और बता दीजिए, तो हम इसे एक बार आपको और अच्छे से पढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नहीं आता नीचे कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं, जो चीज़ नहीं आता सीखना ही तो है। ठीक है, तो कह रहे टोटल वेजिटेबल उसने कितना बाय किया, तो टोटल वेजिटेबल्स तो क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे तो 21/2 प्लस 59/4 प्लस 65/4। आप देखोगे केवल एक जगह 4 नहीं, बाकी सब जगह 4 है, तो एलसीएम विल बी 4। तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 है, 2 को 4 बनाना है, तो ये हो जाएगा 42 प्लस 59 प्लस 65 इक्वल टू, अब देखो बच्चों ऐड करो तो 9 5 कितना हो गया 14, कुछ मिस्टेक तो ना, 16 4 जा 64, 65 ठीक है, 56 3 59 ठीक है, 5 9 14 14 टू 16 का 6 कैरी आ गया 1, 6 4 10 10 5 15 वो 16 116/4। अगर 2 से डिविजिबल करो 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 2 3 जा 83/2 कितना आ गया 83/2 kg। बट ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो देख लो बच्चों कैसे कन्वर्ट करते हैं। 83 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 कट गया, 3 आ गया, 2 1 जा 2 1 आ गया, कितना आया 41। तो 41 होल में जाएगा, कितना रह गया 1, तो 1 यहाँ आएगा, किससे डिवाइड का 2 से, तो 41 होल 1/2 kg के आसपास वेजिटेबल परचेज किए गए हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बच्चों, द डिस्टेंस फ्रॉम संजूज हाउस टू द स्कूल इज 10 होल 2/5 किलोमीटर। देखो बच्चे क्या कह रहे हैं, ये मान लो संजू है, कौन है संजू है, और ये क्या है, ये स्कूल है। देखो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है इसलिए मैं जल्दी बनाता नहीं, क्योंकि लोगों को हंसते हंसते पेट दर्द हो जाता है। ठीक है, तो ये संजू है, ये कौन है, इनका नाम मैं बता देता हूँ, आई एम संजू। ठीक है, ये संजू है। संजू के घर से जो स्कूल है उसकी जो डिस्टेंस है वो है 10 होल 2/5 किलोमीटर। ठीक है, इफ संजू विजिट हिज फ्रेंड who stay 3 होल 1/2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल, यानी संजू क्या करता है, संजू अपने दोस्त के घर जाता है। कहाँ जाता है, कह रहा है इफ संजू विजिट हिज फ्रेंड, यानी संजू अपने दोस्त के घर जाता है, हिज फ्रेंड हु स्टेज, जो रहता है, कहाँ रहता है, 3 होल 1/2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल, यानी स्कूल से दूर रहता है। मान लीजिए ये है आपके इनके दोस्त जिनका नाम है संजू के फ्रेंड, ये चलो कोई नाम नहीं दिया, मैं इनका नाम फ्रेंड ही रख देता हूँ, या चलो मैं इनका नाम रख देता हूँ गजोधर। हाँ, क्या रख दिया इनका नाम, गजोधर भैया। ठीक है, ये क्या है गजोधर, तो गजोधर का जो घर दूर है वो कितना है, वो है स्कूल से अबे कह रहा है ना 3 होल 1/10 किलोमीटर। ठीक है बच्चों जी, ठीक है बच्चों लोग। तो अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि संजू का घर कह रहा है ना अवे फ्रॉम द स्कूल, हाउ फॉर हिज फ्रेंड्स हाउस फ्रॉम हिज हाउस, यानी
संजू जो है, संजू का जो घर है वो गजोधर के घर से कितनी दूर है, ये हमें बताना है। तो बस कुछ दिक्कत नहीं, इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली सी ये फिगर पहले बना लेंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे संजूस हाउस, चलो ऐसे लिखते हैं, संजूस हाउस एंड ऐसे थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट नहीं बन पा रहा है, डिस्टेंस बिटवीन ऐसे लिखते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन संजूस हाउस एंड हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो 10 होल 2/5 प्लस 3 होल 1/10। तो बच्चे इसे कन्वर्ट करेंगे तो 5 10 सा 50, 2 हो जाएगा 52/5, ये हो जाएगा 31/10। तो एलसीएम तो आएगा 10, एलसीएम कितना होगा 10 आएगा, बट ये 5 था, इसको हमें 10 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 104 प्लस 31, मतलब ये आ गया 135/10। अब देखो दोनों 5 से कट रहे हैं क्योंकि लास्ट में 0 है, लास्ट में 5 है, तो 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, मतलब कितना आ गया 27/2 किलोमीटर। अच्छा इसको कन्वर्ट करो, देखो बच्चों मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, 27 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 कट गया, 7 आ गया, 2 3 ज़ा 6, 1 आ गया, कितनी बार गया सर 13 बार गया, कितना बच गया 1 बच गया, किससे डिवाइड किया था 2 से डिवाइड किया था, बस काम खत्म बच्चों। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.2 क्या होता है, ख़त्म होता है बिल्कुल। और आई होप आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आए होंगे। तो बच्चों अभी भी अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट हियर, आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, उसका सलूशन बताना मेरा काम है, ठीक है। बट जब तक अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे, हाउ कैन आई गिव द सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम विच आर पुलिंग यू, ठीक है। तो बच्चा पार्टी जो भी डाउट्स है आप उसको जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक तो कर ही लिया होगा आपने, तो आप जल्दी से शेयर भी कर दो अपने दोस्तों को, जिनके पास इस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो तो ज़रूर शेयर करें। और हाँ, जिनके पास और बुक्स हैं, RS अग्रवाल, RD शर्मा, ML अग्रवाल, बहुत सारे बुक्स हैं, ठीक है, एस चांद, तो वो परेशान नहीं होंगे, वो तो ये सारे क्वेश्चंस लगाएंगे ही लगाएंगे। मैं जैसे ही चैप्टर, देखो मैंने क्या सोचा है, मैंने ये सोचा है कि जैसे चैप्टर 1 में करा रहा हूँ, तो चैप्टर 1 में सारे बुक्स मेरे पास तकरीबन 10 से 12 पब्लिश है, उन पब्लिशर्स का मैं बुक आपको सॉल्व कराऊंगा एक एक चैप्टर करके। एक चैप्टर अगर इनका हो जाता है, फिर दूसरा चैप्टर RS अग्रवाल का, तीसरा चैप्टर SD सर वो RD शर्मा का, फिर चौथा अगला चैप्टर उसका। तो ऐसे कराते जाएंगे तो आपके सारे जो मैथ्स के डाउट है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, और आपसे बढ़िया मैथमेटिशियन इस सब्जेक्ट में कोई नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।